गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आई होप कैसे हैं। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही बेहतर ढंग से होंगे, ठीक ना। तो चलिए सबसे पहले आइए एसएसटी मेकर में आपका स्वागत है। और साथ साथ आज जैसे कि कल हम लोग रसायन शास्त्र के बारे में पढ़े हुए थे कि पदार्थ क्या है, उनकी कितनी अवस्थाएं हैं और मुख्य रूप से पंच तत्व क्या है। पंच तत्व मतलब क्या क्या चीज़ से बने होते हैं। मुख्य रूप से पृथ्वी पर जितने भी चीज़ दिखाई देते हैं, यानी कि पृथ्वी पर जो भी वस्तुएं हैं अर्थात जो सजीव हो या निर्जीव हो, सभी मुख्य रूप से क्या है, सभी जो है यह एक पंच तत्व से मिलकर बने होते हैं। ये सभी को हम लोग पदार्थ के ही अंतर्गत रखा जाता है, ठीक ना। तो चलिए अब हम लोग आज का टॉपिक पे चलते हैं। जैसे कि आज हम लोग को साइंस के बारे में पढ़ना है और यह मुख्य रूप से अभी हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वह एनिमल हस्बेंडिंग से है। तो एनिमल हस्बेंडिंग से जो हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं अर्थात प्लांट रिप्रोडक्शन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, ताकि एनिमल रिप्रोडक्शन जो उसका जो मेन टॉपिक है एक दो पॉइंट खुद से बता देंगे, नहीं तो आप लोग खुद से थोड़ा रिवाइज कर लीजिएगा, नहीं तो वो सिचुएशन के देखते हुए बतलाया जाएगा, ठीक ना। तो सबसे पहले चलिए हम लोग प्लांट रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ते हैं कि प्लांट रिप्रोडक्शन क्या है। प्लांट रिप्रोडक्शन में हम लोग थैलेमस के बारे में, एंजियोस्पर्म के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में, ठीक ना। तो चलिए आज हम लोग का उसी का जस्ट आगे थैलेमस का जो चैप्टर से आगे जो टॉपिक जो है, ठीक ना, उस पर बात करते हैं और देखते हैं कि आज का जो क्वेश्चन जो है व्हाट इज प्राइमरी पर्टिनियल सेल क्या है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज प्राइमरी व्हाट इज प्राइमरी पर्टी पर पर पर्टिरियल पर्टिरियल पेटल पेटल सेल्स, यानी कि पेटल सेल्स क्या है, इसके बारे में हम लोग चलिए चर्चा करते हैं कि पेटल सेल्स क्या है, ठीक ना। तो पेटल सेल्स के बारे में हम लोग पढ़ते हैं जैसे कि अर्ची एस्पोरियल इंटीनियल सेल एक पेरिकिनल डिवीजन द्वारा डिवाइड डिवाइड होकर एक एक आउटर द्वारा डिवाइड होकर एक मतलब डिवीजन द्वारा क्या होता है, डिवीजन द्वारा डिवाइड होकर आउटर आउटर द्वारा क्या होते हैं डिवाइड प्राइमरी प्रीटल सेल बनाता है जो पुनः अनेक पेरिकिनल तथा आर्टिकिनल
डिवीजन द्वारा 3 से 5 लेयर का पोलिन सेक यानी कि परागकोश का वाल लेयर बनाता है। क्या होते हैं मुख्य रूप से ये जो प्राइमरी पेरिटल सेल्स जो है, प्राइमरी पेरिटल सेल्स क्या है? तो प्राइमरी पेरिटल सेल्स जो है यह अर्ची एस्पोरल इंटीनियल एक सेल जो पेरिटिनल डिवीजन द्वारा डिवाइड होकर यानी कि यह जो होते हैं जिसको यानी कि आगे चल के म्यूसिस डिवीजन बोला जाता है, ठीक ना। तो क्या होता है पेरिटिनल जो डिवीजन द्वारा यह डिवाइड होकर एक आउटर द्वारा डिवीजन यानी कि प्राइमरी पेरिटिनल सेल्स बनाता है। यानी कि क्या होते हैं वो प्रथम पेरिटिनल सेल बनाता है जो पुनः अनेक पेरिनल तथा अर्चिनियल डिवीजन द्वारा 3 से 5 लेयर का यह जो होते हैं मुख्य रूप से 3 से 5 लेयर का परागकोश बनाता है। 3 से 5 लेयर का क्या बनाता है? परागकोश बनाता है। इसी को हम लोग पेरिटिनियल प्राइमरी सेल्स के भी नाम से जानते हैं। इसी लेयर को हम लोग वाल लेयर के भी नाम से जानते हैं। इस लेयर को कौन सा लेयर का नाम से जानते हैं? तो वाल लेयर के नाम से जानते हैं, ठीक ना। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है जैसे कि व्हाट इज archiesporial इंटीनियल सेल और archiesporium व्हाट इज archiesporium इंटीनियल सेल या archiesporium सेल्स क्या है, ठीक। तो चलिए हम लोग इसके बारे में देखते हैं, ठीक ना। तो यानी कि ये archiesporium और इंटीनियल सेल्स जो है यह मुख्य रूप से जैसे कि यह जो सेल्स है जैसे कि चलिए यहां पे इसको देखते हैं कि यह जो है एंथर के चारों ओर एंथर के चारों कोनों पर एपिडर्मिस के ठीक नीचे का एक सेल अपने बड़े कोशिका मतलब यानी कि कोशिका द्रव्य क्या बोलते हैं? कोशिका द्रव्य जिसको हम लोग कोशिका द्रव्य यानी कि साइटोप्लाज्म के कारण अन्य सेल से भिन्न हो जाता है जिसे अर्ची
इंटीनियल सेल्स और अर्ची एस्पोरियम सेल, अर्ची एस्पोरियम कहते हैं। यानी कि अर्ची एस्पोरियम इंटीनियल सेल क्या है, तो अर्ची एस्पोरियम इंटीनियल सेल जो है यह मुख्य रूप से क्या होते हैं कि यह मुख्य रूप से एंथर के चारों कोने पर, या क्या होते हैं मुख्य रूप से एंथर के चारों कोने पर, ठीक ना, चारों कोने पर। जैसे कि पिछले वीडियो हम बताए हुए थे कि जिसमें इस तरह से पोलिन सेक था, ठीक ना, और यहाँ पे दो टाइप्स में पोलिन ग्रेन बनाया गया था। शॉर्टकट बता रहे हैं, ठीक ना। ठीक है, तो यानी कि यहाँ से पोलिन ग्रेन बनाया गया था, इसको पोलिन ग्रेन और इसको पोलिन सेक कहा जाता है। और इसी भाग को क्या बोलते हैं, इसी भाग को हम लोग एंथर बोलते हैं, इसी भाग को क्या बोलते हैं, एंथर, एंथर, ठीक ना। तो यहाँ पे दिया गया है कि एंथर के चारों कोने पर एपिडर्मिस के ठीक नीचे, यानी कि एंथर के चारों ओर, ठीक ना, एंथर के क्या होते हैं मुख्य रूप से चारों ओर, और एपिडर्मिस यानी कि एपिडर्मिस के ठीक नीचे, ठीक ना, के एक सेल अपने कोशिका द्रव के कारण अन्य सेल से भिन्न हो जाते हैं। मतलब यह क्या होते हैं, वह एक सेल और अन्य एक सेल जो है मुख्य रूप से क्या है, एक सेल तो कंटिन्यू है, लेकिन वह एक सेल से क्या होते हैं, वह कंटिन्यू अन्य सेल से भिन्न हो जाते हैं, अन्य सेल से क्या हो जाते हैं, मुख्य रूप से भिन्न हो जाते हैं। जब भिन्न हो जाते हैं तो इसी को हम लोग, इसी को क्या बोलते हैं, भिन्न हो जाते हैं, और इसी को हम लोग अर्ची एस्पोरियम इंटीनियल सेल या अर्ची एस्पोरियम सेल के नाम से जानते हैं, ठीक ना। तो इसी को अर्ची एस्पोरियम इंटीनियल सेल या अर्ची एस्पोरियम सेल्स के नाम से जानते हैं, ठीक ना। तो चलिए इसका अब हम लोग आगे के क्वेश्चन देखते हैं। अब हमको समझ में, मुझे लगता है कि आप लोग का यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि अर्ची एस्पोरियम और इंटीनियल सेल्स क्या है, ठीक ना। तो चलिए अब हम लोग आगे की क्वेश्चन पे चलते हैं, और आगे का क्वेश्चन जो है वह मुख्य रूप से व्हाट इज प्राइमरी स्पोरोजिनाउस, मतलब क्या है, व्हाट इज प्राइमरी स्पोरोजिनाउस, क्या है स्पोरोजिनाउस सेल्स, व्हाट इज प्राइमरी स्पोरोजिनाउस सेल्स, क्या है, सेल क्या है, ठीक ना। तो स्पोरोजिनेसिस सेल क्या है, चलिए हम लोग इसके बारे में अच्छी तरह से पढ़ते हैं कि मतलब प्रथम स्पोरोजिनेसिस क्या है। एक तो स्पोरो होता है, एक होता है स्पर्म, यानी कि एंजियोस्पर्म, यानी कि एंजियोस्पर्म सेल्स जो होते हैं उसी के यानी कि टाइप्स, उसी के आधार पर यह दिया गया कि स्पोरोजिनाउस सेल्स क्या है, ठीक ना। तो चलिए हम लोग इसका देखते हैं। जैसे कि अर्ची एस्पोरियम, अर्ची एस्पोरियल इंटीनियल, अर्ची एस्पोरियल इंटीनियल सेल, अर्ची एस्पोरियम इंटीनियल सेल एक ही पेरिकिनल, डिवीजन, एक ही पेरिकिनल डिवीजन द्वारा डिवाइड होकर अंदर की ओर प्राइमरी
स्पोरोजिनाउस स्पोरोजिनाउस सेल बनाता है जो डेवलप होकर परागण माइक्रो स्पोर बनाता है, जो डेवलपमेंट होकर क्या होते हैं, माइक्रो स्पोर सेल बनाता है। ठीक ना। तो चलिए, लाइट कट गया और बैटरी भी थोड़ा डाउन है। तो चलिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं कि यानी कि व्हाट इज प्राइमरी स्पोरोजिनाउस क्या है, व्हाट इज प्राइमरी स्पोरोजिनाउस क्या है। ठीक ना। तो आर्चीस्पोरियम इंटीनियल सेल्स एक पेरिकिनल डिवीजन द्वारा यह डिवाइड होकर अंदर की ओर प्राइमरी स्पोरोजिनाउस सेल बनाता है। यानी कि क्या करता है, यह प्राइमरी स्पोरोजिनाउस सेल बनाता है जो डेवलपमेंट होकर परागण माइक्रोस्पोर बनाता है। यानी कि क्या होते हैं, यह डेवलपमेंट होकर माइक्रोस्पोर क्या करते हैं, बनाता है। ठीक ना। तो आई होप, मुझे लगता है कि यह क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक ना। तो चलिए इसके आगे का क्वेश्चन हम देखते हैं। ठीक ना। चलिए इसके आगे का क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले देखते हैं हम लोग कि इसके आगे का क्वेश्चन क्या है। तो चलिए इसके आगे का क्वेश्चन क्या है, 1 मिनट। तो चलिए देखते हैं कि इसका आगे का जो क्वेश्चन है वह मुख्य रूप से व्हाट इज पेरिकिनल डिवीजन क्या है। ठीक ना। पेरिकिनल डिवीजन क्या है, इसके बारे में चलिए हम लोग देखते हैं कि पेरिकिनल डिवीजन क्या है। ठीक ना। तो यानी कि पेरिकिनल डिवीजन जो है, यह किसी भी सेल के परिधि के समानांतर परासेल, यानी कि समानांतर चारों ओर अंदर अंदर की ओर चारों ओर या अंदर की ओर डिवीजन होता है तो उसे पेरिटिनल डिवीजन
पेरिटिनल डिवीजन कहते हैं, तो उसे पेरिटिनल डिवीजन कहते हैं, ठीक ना। मतलब पेरिटिनल डिवीजन किसे कहते हैं, तो यानी कि वह जो किसी भी सेल की परिधि, किसी भी सेल की परिधि के परिधि के समानांतर चारों ओर और अंदर की ओर क्या होते हैं, जो डिवीजन होते हैं, चारों ओर और अंदर की ओर जो मुख्य रूप से जो डिवीजन होते हैं, इसी को हम लोग पेरिटिनल सेल्स के नाम से जानते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पेरिटिनल सेल्स के नाम से जानते हैं, ठीक ना। तो चलिए इसका आगे का क्वेश्चन क्या है, इसका आगे का हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि इसका आगे का क्वेश्चन क्या है। यानी कि इसका आगे का जो क्वेश्चन जो है यह मुख्य रूप से इसी से रिलेटेड है, इसका उसमें डाला गया है और उसका क्वेश्चन उठाकर थोड़ा इधर उधर कर दिया गया है, इसमें बाहर के कोई क्वेश्चन नहीं है, ठीक ना। तो चलिए इसका आगे का जो क्वेश्चन जो है वह मुख्य रूप से है कि व्हाट इज एंटीकिनल डिवीजन, व्हाट इज एंटीकिनल डिवीजन क्या है, ठीक ना। व्हाट इज एंटीकिनल डिवीजन क्या है, तो चलिए इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं कि एंटीकिनल डिवीजन क्या है, ठीक ना। तो यह जो है पेरिटिनल डिवीजन के पेरिकिनल डिवीजन के परपेंडी आउटर, यानी कि परपेंडिकुलर यानी कि जिसको हम लोग लंबवत जो डिवीजन होता है, लंबवत जो यानी कि मतलब बड़े बड़े क्या होते हैं, डिवीजन होता है, तो उसे ही एंटीनियल डिवीजन कहते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग एंटीनियल डिवीजन के नाम से जानते हैं, ठीक ना। तो एंटीनियल डिवीजन क्या है, तो यानी कि यह पेरिटिनल डिवीजन के परपेंडल यानी कि लंबवत है, यानी कि क्या है, यह मुख्य रूप से यह लंबवत है और लंबवत डिवीजन के द्वारा, यानी कि यह जो होते हैं मुख्य रूप से लंबवत डिवीजन के द्वारा यह होता है, और यह लंबवत डिवीजन के द्वारा जो होते हैं इसी को हम लोग एंटीनियल डिवीजन कहते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसी को हम लोग एंटीनियल डिवीजन के नाम से जानते हैं, ठीक ना। चलिए इसका जो आगे का जो क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज माइक्रोस्पोर मदर सेल्स, MOTHER मदर सेल। और यह क्वेश्चन जो है वह बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है, यह क्वेश्चन जो है वह बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज माइक्रोस्पोर मदर सेल्स क्या है, ठीक ना। व्हाट इज माइक्रोस्पोर मदर सेल्स क्या है, मुख्य रूप से यह क्वेश्चन जो है यह बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है। यह क्वेश्चन एग्जाम में आने का चांस है, ठीक ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि या तो सब्जेक्टिव में आना ही तो ऑब्जेक्टिव में पूरा चांस है कि यह क्वेश्चन आ जाए, ठीक ना। तो चलिए देखते हैं कि प्राइमरी स्पोरोजिनाउस सेल, प्राइमरी स्पोरोजिनाउस सेल दो या तीन
2 या 3 डिवीजन द्वारा डिवाइड होकर अनेक माइक्रो स्पोर मदर सेल का निर्माण फॉर्मेशन अर्थात मदर सेल का निर्माण करता है। मुख्य रूप से क्या करता है कि प्राइमरी स्पोरोजिनाउस सेल, यह सेल जो होते हैं मुख्य रूप से 2 या 3 डिवीजन द्वारा यह डिवाइड होकर अनेक मदर सेल्स का निर्माण करते हैं। मतलब 1 से 2, 2 से 3, यानी कि 2 से 3 डिवीजन के द्वारा यह डिवाइड होकर यानी कि क्या होते हैं, मदर सेल्स का निर्माण कहलाता है। क्या कहलाता है? मदर सेल का निर्माण कहलाता है। यानी कि मदर सेल का यानी कि क्या होते हैं, मुख्य रूप से निर्माण होते हैं, ठीक ना। क्या होते हैं? मुख्य रूप से मदर सेल यानी कि द्वारा अनेक माइक्रोस्पोर मदर सेल यानी कि अनेक माइक्रोस्पोर मदर सेल का यानी कि क्या होते हैं, सेल का फॉर्मेशन यानी कि निर्माण करता है। क्या होते हैं? निर्माण करता है। इसी को हम लोग माइक्रोस्पोर मदर सेल्स कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इसे ही माइक्रोस्पोर या मदर सेल के भी नाम से जानते हैं, ठीक ना। तो निर्माण करते हैं, तो इसी क्रिया को हम लोग माइक्रोस्पोर या मदर सेल्स के नाम से जानते हैं, ठीक ना। तो चलिए इसका आगे का जो क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। आगे का इसका क्वेश्चन क्या है? इसका आगे का जो क्वेश्चन जो है, व्हाट इज एक्सिन? व्हाट इज एक्सिन यानी कि यह एक्सिन क्या है? तो चलिए इसके बारे में हम लोग देखते हैं, ठीक ना। पोलिन ग्रेन अर्थात परागण दो लेयर यानी कि परत, 2 परत से घिरा रहता है। यानी कि क्या होते हैं, यह 2 परत से घिरा रहता है, जिसका बाहरी परत यानी कि LEYER, जिसका बाहरी लेयर यानी कि परत एवं बाहरी परत कठोर एवं खुरदुरा होता है, उसे ही एक्सिन कहते हैं। उसे ही क्या कहते हैं? मुख्य रूप से एक्सिन कहते हैं। यानी कि पोलिन ग्रेन के 2 लेयर होते हैं। पोलिन ग्रेन के कितने लेयर होते हैं? तो यानी कि यह पोलिन ग्रेन हो गया, ठीक ना। यानी कि क्या हो गया, यह पोलिन ग्रेन हो गया, और इसमें क्या होते हैं, यानी कि पोलिन ग्रेन पाए जाते हैं, और इसके ये वाला भाग को पोलिन से कहते हैं। तो ये पोलिन ग्रेन जो होते हैं, यानी कि यह जो पोलिन ग्रेन होते हैं, ऐसे एक में 2 लेयर्स बनाया गया था। कितना लेयर्स बनाया गया था? यानी कि 2 लेयर्स से यह घिरा रहता है, 1 और 2 लेयर्स से क्या होता है, घिरा रहता है, ठीक ना। इस तरह से एक पिछले वाला वीडियो में हम लोग फोटो बनाए थे,
ये समझाने के लिए छोटा साइज किए थे इस तरह से, ठीक ना। अब तो आई समझ में आ गया होगा मुझको, आप लोग को यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक ना। तो मतलब क्या होते हैं कि यह जो पोलिन ग्रेन से यानी कि यह जो घिरा हुआ रहता है, इसमें दो लेयर्स पाए जाते हैं, एक लेयर्स और एक लेयर्स, दो लेयर्स यह घिरा रहता है, जिसका बाहरी जो रहते हैं वह कठोर होते हैं, यानी कि ये वाला जो भाग जो होते हैं ना, यानी कि कठोर खुदरा यानी कि खुरदुरा की तरह मतलब वह पाई जाती है। इसी को हम लोग एक्जिन के नाम से जानते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्जिन के नाम से जानते हैं, ठीक ना। तो मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन आप लोग का समझ में आ गया होगा, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्जिन के नाम से जानते हैं, ठीक ना। तो चलिए अब हम लोग इसका आखिरी और लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका आखिरी और लास्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज इंटर्न, व्हाट इज इंटाइन, इंटाइन क्या है, इंटाइन क्या है, ठीक ना। यह आखिरी और लास्टिंग क्वेश्चन है, ठीक ना। तो इंटाइन क्या है, तो यानी कि ये भी होते हैं कि पोलिन ग्रेन, पोलिन ग्रेन के एक्जिन, एक्जिन वाले लेयर यानी कि परत, एक्जिन वाले लेयर के नीचे, नीचे एक कोमल, एक कोमल एवं पतली, पतली लेयर पतली लेयर पाई जाती है, जिसे, जिसे इंटाइन कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, इंटाइन कहते हैं। तो यानी कि पोलिन ग्रेन यानी कि एक्जिन, अभी जस्ट हम एक्जिन बताए थे, ठीक ना। यानी कि उसमें दो लेयर्स का एक्जिन बने होते हैं, जो सबसे बाहरी और प्रथम लेयर का जो इनर जो परत जो होते हैं वह कठोर एवं खुदरा पाई जाती है, ठीक ना। लेकिन वही उसी के जस्ट नीचे यानी कि अंदर, उसी के नीचे यानी कि क्या होते हैं, कोमल एवं पतली लेयर पाई जाती है, जिसे एक्जिन कहते हैं। यानी कि उसी के ठीक नीचे पतली एवं कोमल लेयर पाई जाती है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, एक्जिन के नाम से जानते हैं, ठीक ना। तो आई होप, मुझे लगता है कि यह क्वेश्चन आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, ठीक ना। तो अब बताइएगा कि कैसा लगा आप लोग का वीडियो। अगर अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ठीक ना। तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं फिर अगला क्लास में, और अगला सेशन में फिर हम लोग मिलते हैं। और जो अगला सेशन जो हम लेके आएंगे वह केमिस्ट्री के लेके आएंगे। तो चलिए अब हम लोग यानी कि कल मिलते हैं फिर आप लोग से इसी समय, इसी टाइम में। तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, धन्यवाद।